हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग जीके के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सौरभ चौधरी इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। सौरभ चौधरी जो है वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। ठीक है, ऑप्शंस ये दिए गए हैं, आपको पहले खुद से आंसर करना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा शूटिंग। आगे बढ़ते हैं। सरोजनी नायडू वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कांग्रेस सेशन। सरोजनी नायडू कौन से सेशन की प्रेसिडेंट थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1925 यानी कानपुर सेशन। बाकी बात कर लेते हैं। गया जब हुआ था, गया में जब सेशन हुआ था 1992 में, कौन थे प्रेसिडेंट? चित्तरंजन दास। ठीक है, उसके बाद मोतीलाल नेहरू कब प्रेसिडेंट थे? 1928 में। उसी टाइम आप देखिएगा नेहरू रिपोर्ट भी आया था। ठीक है, जब डोमिनियन स्टेट की बात चल रही थी। तो ये भी पूछा जाता है कि नेहरू रिपोर्ट कब आया था, तो 1928 में आया था। उसके बाद वल्लभ भाई पटेल कौन से सेशन में प्रेसिडेंट थे, तो वो 1931 कराची सेशन। ठीक है, सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, इनको भारत कोकिला भी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यंगेस्ट रिसिपेंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, हम लोगों ने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड सबसे पहले किसको मिला था, तो वो विश्वनाथन आनंद जी को। अब पूछा है यंगेस्ट, तो यंगेस्ट के लिए आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा जी। ठीक है, कब मिला था उनको? 2001 में। ठीक है, और विश्वनाथन आनंद जी को 91-92 में मिला था, विराट कोहली को 2018 में, और गीत सेठी को 1992 में। ये बिलियार्ड खेलती हैं। ठीक है, विच ओशियन इज़ एस शेप्ड। इनमें से कौन सा ओशियन है जो कि एस शेप्ड का है? ठीक है, इस शेप का है, तो वो हो जाएगा अटलांटिक ओशियन। देख सकते हैं यहाँ पे एस टाइप का लिखा हुआ है, ये है ना, अटलांटिक ओशियन एस शेप्ड का है। विच रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर गॉट द टाइटल ऑफ आंध्रा भोज। आंध्रा भोज किन को कहा जाता है, किन को टाइटल मिला था? तो ये जो आएगा कृष्णा देवराया। ये जो थे ये हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करते थे, इसलिए इनका नाम इनको टाइटल दिया गया था आंध्रा भोज। ठीक है, इन विच रेन डिड ह्वेन टीसैंग कम टू इंडिया। ह्वेन टीसैंग कब इंडिया आया था? तो इसका याद रखने का सबसे आसान तरीका, एस से ह्वेन आ रहा है स्टार्टिंग में, एस से हो जाएगा हर्षवर्धना। दो चाइनीज़ के नाम बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ह्वेन टीसिंग और फायान। तो ह्वेन के साथ आ गया हर्षवर्धना और फायान आ गया चंद्रगुप्त टू के टाइम पे। ठीक है, मेगास्थनीज की बात करें तो मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, और इब्न बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। इब्न बतूता मोरक्को से आया था। ठीक है, मेगास्थनीज कहाँ से आए थे? ग्रीक थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धना। हु वॉज ऑल्सो कोल्ड इंडियन मचवेली। इंडियन मचवेली किनको कहा जाता था? तो ये हो जाएगा कौटिल्य। बाकी बात करें कौटिल्य ने कौन सी बुक ये की थी? अर्थशास्त्र। ठीक है, उसके बाद बात करें मुद्रा राक्षस किसने लिखा था, तो विशाखदत्ता ने लिखा था। उसके बाद कौटिल्य किसके कंटेम्प्रेरी थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य जी के। ठीक है, मेगास्थनीज के बारे में अभी हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, तो कौटिल्य को इंडियन मचवेली कहा जाता था। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 अक्टूबर गांधी जयंती बर्थडे। ठीक है, द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया वॉज सेटअप इन। फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो था वो कब सेटअप किया गया था? ठीक है, कौन से स्टेट में सेटअप किया गया? तो वो हो जाएगा महाराष्ट्र के तारापुर में। ठीक है, कब? 1960 में। तो न्यूक्लियर पावर स्टेशन से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना रखी है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ से देख लीजिएगा, 29-30 सेकंड का वीडियो है। इन विच सेशन, ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सरोजनी नायडू बिकम द फर्स्ट इंडियन। क्वेश्चन रिपीट तो नहीं है, थोड़ा सा अलग इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, पहली भारतीय महिला थी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी। कब? तो 1925 कानपुर में, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा। ठीक है, एज फॉर वोटिंग वॉज रिड्यूस फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स बाई विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। पहले वोटिंग एज जो होता था वो 21 साल होता था, उसके बाद 18 साल हो गया। तो 18 साल जब हुआ वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत हुआ? तो वो जाएगा 61st अमेंडमेंट। ठीक है, कब हुआ था? 1988 में। तो ईयर भी याद रखना है, ईयर भी पूछा जाता है। हु एमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ऑफ इंडियन सिनेमा। ठीक है,
कौन सी ऐसी पहली भारतीय महिला थी जो कि प्रोड्यूसर भी थी, डायरेक्टर भी थी और एक्ट्रेस भी थी। यहाँ पे एक्ट्रेस नहीं लिखा हुआ है बट वो एक्ट्रेस भी थी, तो हो जाएंगी फातिमा बेगम। आप अगर सर्च कीजिएगा, ठीक है, कि पहली इंडिया की पहली मूवी कौन सी थी इंडियन सिनेमा की, तो वो हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र। वो भी इन्हीं के द्वारा, फातिमा बेगम के द्वारा ही बनाया गया था। ठीक है, तो पहली डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कौन है? फातिमा बेगम। इनके द्वारा ही पहली मूवी बनाई गई थी राजा हरिश्चंद्र। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन कैलकुलेट जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो किसके द्वारा कैलकुलेट किया जाता है? आंसर कर लिया होगा आपने, ये हो जाएगा एनएसओ यानी कि नेशनल स्टैटिकल ऑफिस। ठीक है, इसके द्वारा कैलकुलेट किया जाता है जीडीपी। हु एबोलिश एकता सिस्टम, एकता सिस्टम को किसने हटाया था? ठीक है, तो ये हो जाएंगे, आंसर कर लीजिए पहले खुद से, ये हो जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी ने हटाया था। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक को गाजी मलिक भी बोलते थे। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक को गाजी मलिक भी बोलते थे। और मोहम्मद बिन तुगलक जो थे, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कॉपर का करेंसी सिस्टम। ठीक है, कॉपर का रुपया इंट्रोड्यूस किसने करवाया था? तो वो मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज सॉफ्ट लोन विंडो फॉर द वर्ल्ड बैंक। ठीक है, एक्चुअली में सॉफ्ट लोन होता क्या है? ठीक है, और कौन सा बैंक ये करता है, कौन सा बैंक को सॉफ्ट लोन विंडो बोला जाता है? तो सॉफ्ट लोन होता ये है कि या तो इंटरेस्ट लिया ही नहीं जाता या बाकी सबसे इंटरेस्ट बहुत कम लिया जाता है। ठीक है, उसी को सॉफ्ट लोन बोलते हैं। ठीक है, तो कौन देता है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के द्वारा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ द वर्ल्ड बैंक्स। ठीक है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। आगे बढ़ते हैं। विच इज़ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इनमें से कौन सा नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? नेचुरल गैस, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये तो तीनों रिन्यूएबल एनर्जी है। तो नॉन रिन्यूएबल इनमें से कोई भी नहीं है, नन ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। ठीक है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। भरतनाट्यम कहाँ का डांस फॉर्म है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मधुबनी इज़ ए स्टाइल ऑफ फोक पेंटिंग इज़ पॉपुलर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया। मधुबनी जो पेंटिंग है वो कहाँ पॉपुलर पेंटिंग है, कहाँ की? कर लिया होगा आपने आंसर, इसका आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक है, मधुबनी जो पेंटिंग है वो पॉपुलर है कहाँ का पेंटिंग है? बिहार का। आगे बढ़ते हैं। बगदाद इज़ द कैपिटल ऑफ इराक, तो बगदाद जो है वो कैपिटल है इराक का, वो कौन से रिवर पे स्थित है? वो हो जाएगा टिग्रिस। टिग्रिस जो है वो टिग्रिस रिवर के बैंक पे कौन शहर स्थित है? बगदाद। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंटेड डीजल इंजन, डीजल इंजन किसने इन्वेंट किया था? आंसर कर लिया होगा आपने, इसका आंसर हो जाएगा रुडोल्फ डीजल। ठीक है, डीजल इंजन इन्होंने ही इन्वेंट किया था। तो ये 20 क्वेश्चंस थे। आपको होप सो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ऐसे वीडियोस को पाने के लिए ठीक है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।